ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 4/9/2005 के चले हुए महावाक्य सुनेंगे और आज 25/5/25 को सुन रहे हैं। सार है मुरली का, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा के साथ साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में बाप दादा ने क्या देखा? पवित्रता की रेखाएं देखी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता है तो ब्राह्मण है, पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा की पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता ही सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। माना पवित्रता है तो सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं, मूल्यहीन जीवन है। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए माननीय और पूजनीय हैं। देवताएं पवित्र हैं इसीलिए तो मंदिर में उनकी मूर्तियां रख करके पूजते हैं। देवताओं को क्यों पूजते हैं? पवित्रता के कारण। कन्या को क्यों पूजते हैं? पवित्रता के कारण। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो कैसा हो रहा है मानव जीवन। पवित्रता के अभाव में ही तो इतनी सब गिरावट आई है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का यही वरदान दिया है। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म का यही वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन उसका चेहरा सब चमकते हैं। इसीलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आधार पवित्रता है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। आदि में जब हम थे तो कैसे थे? पवित्र थे ना। कौन थे आदि में? हम देवी देवताएं थे, पवित्र थे, इसीलिए सुखी थे, संपन्न थे। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। अनादि में अपने घर में थे, आत्मिक स्वरूप में अपने पिता के पास थे, अपने घर में थे, तो वो भी हमारा कैसा स्वरूप है? पवित्रता का। तो वहां भी पवित्र थे। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा, ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं क्या होंगी कि उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चलन और चेहरे से दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। ये पवित्रता की रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप
इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। मैं अनादि आदि स्वरूप, क्या है मेरा अनादि आदि स्वरूप? पवित्रता। पवित्र है ना हम आत्माएं, अनादि में भी पवित्र हैं, आदि में भी पवित्र हैं। तो इस स्मृति से क्या आ जाती है? समर्थी आ जाती, रॉयल्टी है, स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला है। स्वयं भी सदा स्वमान में रहने वाले और सदा ही सबको सम्मान देकर चलने वाले। और पर्सनैलिटी, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। मैं भी संतुष्ट हूं और मुझे हर किसी को भी संतुष्ट रखना है। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। पवित्रता से प्राप्तियां बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई हैं? वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। बाबा ने हम बच्चों को कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। बाबा ने तो कितने खजाने दिए हैं, लेकिन हम ही क्या करते हैं? भूल जाते हैं। स्मृति स्वरूप रहेंगे तो समर्थी स्वरूप बनेंगे, और जब स्मृति ही नहीं रहेगी तो समर्थी कहां से आएगी? तो सबसे पहला खजाना क्या दिया है? ज्ञान का खजाना। ज्ञान सुनाया ना आकर के, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान के खजाने से क्या प्राप्ति हुई? जीवन में रहते हुए भी सभी दुखों से, अशांति से मुक्त है। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। याद करो, ज्ञान में नहीं थे तो क्या करते थे और आज क्या करते हैं? अंतर आया है ना। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है, अगर कोई व्यर्थ संकल्प या विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते, बनते हैं ना विजयी। कोई संकल्प, विकल्प, कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आया तो ज्ञान को यूज करते हैं ना तब उस समय, और उस पर विजय पा लेते हैं। दूसरा खजाना है याद का, योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। और शक्तियों के आधार से, याद से शक्तियां मिलती हैं। याद से, याद के खजाने से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, और शक्तियों से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। शक्तियां होंगी अपने पास तो समस्याएं रुकेंगी, तो शक्तियों के आधार से समस्याओं को, विघ्नों से आसानी से पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का। तीसरा खजाना धारणाओं का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। धारणाओं के खजाने से क्या होता है? जैसे जैसे धारणाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे गुण आते जाएंगे। और चौथा खजाना, चौथा खजाना क्या है? चौथा खजाना सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। जिसकी सेवा करते हैं तो क्या होगा? दुआएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? और सेवा करके खुशी भी तो होती है। तो ये चार खजाने याद हो गए? चारों सब्जेक्ट को याद कर लो, नहीं तो चारों सब्जेक्ट तो मालूम है ना अपने, कौन कौन से चारों सब्जेक्ट हैं?
वो चारों सब्जेक्ट में ही चारों खजाने समाये हुए हैं। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं। कमाल की बात है ये कि बाबा किसी भी बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, सब बच्चों को एक जैसे खजाने देता है। कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को खजाने कम दिए किसी को ज्यादा दिए, किसी को ज्यादा प्यार किया किसी को कम प्यार किया। बाबा का सबसे बराबर प्यार, सबको बराबर देते हैं। लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। फर्क किसमें होता है? लेने वालों में। लेने वाले ही गड़बड़ कर देते हैं। कोई ज्यादा ले लेता है कोई कम ले लेता है। वो अपनी अपनी कैपेसिटी है ना फिर सबकी लेने की। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। मौज मौज में ही खजानों को खत्म कर देते हैं। खजाने बाबा ने दिए, खजानों को क्या किया? खाया पिया, मौज मनाई, मौज में खत्म कर दिए। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं। खाते पीते भी है मौज भी करते हैं लेकिन जमा भी करते रहते हैं। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते भी जाते हैं। कार्य में भी लगाते हैं खजानों को और बढ़ाते जाते हैं। और बढ़ाने की चाबी क्या है? खजानों को बढ़ाने की चाबी क्या है? सिंपल है ना चाबी तो। खजानों को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जितना खजानों को यूज करेंगे उतना ये खजाने बढ़ते जाए। कितनी अच्छी चाबी है, कितनी सिंपल सी साधारण सी चाबी है। स्वयं के प्रति भी यूज करते रहें, औरों के प्रति भी यूज करते रहें और खजानों को बढ़ाते रहें। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। खजानों को जो जितना यूज करेगा उतना बढ़ाएगा। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा हैं? ये चारों विशेष खजाने जमा हैं? बाबा कहते पूछो अपने आप से। पूछ लिया? क्या जवाब है? जमा है? हाँ जी या ना जी? जमा है। जमा है? बाबा भी पूछे क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास यह खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। जिसके पास ये चारों खजाने जमा हैं वो सदा भरपूर रहता है। कौन से चारों खजाने? ज्ञान का खजाना, याद का खजाना और गुणों का खजाना। गुणों मतलब धारणा, धारणा का खजाना मतलब गुणों का खजाना एक ही बात है। और सेवा का खजाना। ये चार खजाने बाबा ने दिए हैं। अब बाबा पूछ रहा है कितने जमा हैं आपके पास? तो अपने अपने आप से पूछना है सबको कि कितने जमा हैं। तो बाबा ने कहा जिसके पास यह खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। कोई भी चीज भरपूर होती है तो उसमें हलचल नहीं होगी। जैसे पानी का घड़ा लेके चलो आप, पहले तो पानी घड़े में लेकर के आते थे ना, जिन्होंने लाया होगा उनको तो अनुभव होगा। सर पे आधा घड़ा रख के चलो भर के तो वो कितना हिलेगा, कितना हलचल करेगा। और पूरा भर के रख के चलोगे तो कोई हलचल नहीं करेगा। तो भरपूर होती है ना कोई चीज तो वो हलचल नहीं करती है। अगर भरपूर नहीं होती है तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होगी। और खजानों से भरपूर है तो हलचल होगी? कोई हलचल नहीं होगी फिर।
तो सदा नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नशा है, मेरे बाप के खजाने हैं तो मेरा उन पर जन्म सिद्ध अधिकार है, तो नशा भी तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे तो हम कह रहे हैं मेरा पिता है और सारे खजाने मेरे हैं और चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई मानेगा? कोई मानेगा भी नहीं। तो वो दिखना भी तो चाहिए ना खजाने। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? हमारे हो गए ना। बाप ने दिए, हमने लिए, तो किसके हो गए? हमारे हो गए। तो बाबा कहते आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। कोई लौकिक पिता अपने बच्चे को फैक्ट्री खोल कर दे, मालिक बना दे उसको, देखो बच्चे को कितना नशा रहेगा। नशा रहेगा ना बच्चे को, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। तो हमारे पिता ने हमको कितने खजाने दिए हैं, इतने खजानों का मालिक बनाया, भरपूर कर दिया, तो हमको भी नशा रहना चाहिए कि हम इतने खजानों के मालिक हैं। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने। छोटा सा ही राजकुमार होगा भले, लेकिन नशा रहेगा कि जो मेरे बाप के खजाने हैं वो सब मेरे ही हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? खुशी कम है तो कारण क्या? बाप ने तो खजाने दिए, तो ना बाप ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। बाबा ने खजाने दिए, सभी बच्चे ले रहे हैं, कोई सुन रहे हैं खाली और कोई सुन करके समा भी रहे हैं। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते, जो खजानों को सुनने के साथ साथ समा भी रहे हैं वो नशे में रहेंगे। आज नए नए बच्चे भी आए हैं बाबा के सामने, नए नए बच्चे भी बैठे हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को, आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। परमात्म प्यार ऐसा अविनाशी प्यार है कि खाली एक जन्म नहीं चलेगा, अनेक जन्म कायम रहेगा। क्योंकि यह जो समय चल रहा है, कौन सा समय है? यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। संगम युग भी भाग्यवान युग है ना। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग सतयुग से भी भाग्यवान है ना। तो वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों है भाग्यवान? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान, वर्षा प्राप्त होता है। क्यों है ये संगम युग भाग्यवान सबसे? संगम युग पर बाबा हमको मिलता है, बाबा हमें अपना बच्चा बनाता है ना। बाबा हमें पढ़ाता है, हमारा शिक्षक बनता है, सदगुरु बनता है, सारे संबंध हमारे साथ निभाता है, हर पल हमारे साथ है। हर पल, एक एक सेकंड संगम युग पर भगवान हमारे साथ है। सोचो, ऐसा भाग्यवान समय पूरे कल्प में मिलेगा कभी? तो कितना भाग्यवान समय है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। तो इसलिए बाबा ने कहा आप भी बहुत बहुत भाग्यवान हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना कि पुरुषार्थ सहज हो जाए, सभी चाहते हैं ना। तो बाबा विधि सुना रहा है। मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना, सभी क्या चाहते हैं? पुरुषार्थ सहज हो जाए। इन बच्चों को बाबा ने कहा, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है,
तो पूछ रहे हैं बाबा पुराने बच्चों से, मिली है ना? सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करनी। एक बात तो कर सकते हो ना? बाबा कहते कुछ नहीं करना, एक बात करना सिर्फ। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं, एक बात तो कर सकते हो ना? हाँ करो या ना करो? कहो हाँ जी। आवाज नहीं आई ठीक से। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। ये एक ही बात करनी है, बस कर सकते हैं। चाहे क्रोधी भी आवे आपके सामने, कोई क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। ये बहुत सहज साधन, बहुत सहज रास्ता बाबा ने बताया आगे बढ़ने का। बस क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो। अमृत वेले सहज याद से बाबा से दुआएं लो, और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। तो सबसे पहले क्या करना है? अमृत वेले बाबा से दुआएं लेनी है। कैसे? सहज याद के आधार से। और फिर सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। यह कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर सकते हो? अच्छा, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठवा रहे हैं, अगर कर सकते हो तो। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? ले लेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? कोई आपको बद्दुआ दे, बार बार आपको तंग करे तो भी दे सकते हैं दुआएं। सिचुएशन तो बता रहा है ना बाबा, कि कोई आपको तंग कर रहा है बार बार, कोई आपको बार बार तंग कर रहा है और कोई बद्दुआ दे रहा है, तब क्या करेंगे? चलो दूरी बना ली, फिर संकल्प क्या चलाएंगे? कि तू मेरे से दूरी भला, या दुआएं देके दूरी बनाएंगे? हैं? दुआएं भी तो देनी है ना, और बहुत ज्यादा मार्जिन भी नहीं है ना दूरी बनाने का। किस किस से दूरी बनाएंगे? केवल 5% का मार्जिन है, तो सबसे ही दूरी बनाएंगे तो फिर तो 100% दूरी होगी ना। तो दूरी बनाने का तो कोई ही चांस है। मेजोरिटी तो ऐसी ही मिलेगी। मेजोरिटी कैसी मिलेगी आज? मेजोरिटी क्या मिलेगी? बद्दुआ देने वाले मिलेंगे, दुखी करने वाले मिलेंगे, सताने वाले मिलेंगे। सबसे किनारा करते रहेंगे फिर। सबसे कहां तक किनारा करेंगे? अब सबसे भी तो किनारा नहीं कर सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा? दुआएं ही देनी पड़ेंगी ना, दुआएं ही देनी पड़ेंगी। देखो, आप परमात्मा के बच्चे, फिर क्या याद करना है? जब कोई ऐसी स्थिति आए तो क्या याद करना है? हम कौन हैं? बाबा ने कहा आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे दाता हो ना। तो दाता के बच्चे दाता क्या करेंगे? देंगे कि लेंगे? देंगे ना पहले। तो पहले देंगे तो बाद में क्या होगा? मिलेगा भी। तो दुआएं देंगे तो उसका रिजल्ट दुआएं मिलेंगी भी। तो मास्टर दाता हो ना, तो दाता का काम क्या होता है? दाता का काम है देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी, लेकिन है तो आपका भाई या बहन ही।
कैसा भी व्यक्ति है कोई, है तो आत्मा ही ना वो। आत्मिक दृष्टि से देखो तो भाई है, दैहिक दृष्टि से देखो तो भाई या बहन है। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, मेरी ईश्वरीय बहन है। उसको क्या देंगे? बदुआ देंगे क्या? अपनी बहन को, अपने भाई को बदुआ देंगे क्या? बाप कभी बदुआ देता है? बाबा देता है कभी बदुआ? देगा किसी को? देता है? बाबा बदुआ देता है किसी को? हाँ या ना? बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वालों को भी आप दुआ देंगे, अगर बद्दुआ देने वालों को भी आप दुआ देंगे, अगर बद्दुआ देने वालों को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे। आया राज समझ में? आप किसी भी, कोई भी है बद्दुआ देने वाला, आप पर क्रोध करने वाला, आपकी ग्लानि करने वाला, कोई भी है, और आप क्या कर रहे हैं? आप दुआ दे रहे हैं, क्योंकि आप तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। तो क्या करेंगे? दुआ देंगे सबको। तो वो फिर दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दुआएं लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दुआएं मिलेंगी। तो दुख क्यों होगा फिर? कोई बद्दुआ दे रहा है तो दुख होगा? फिर तो नहीं होगा ना दुख, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं? आप दुआएं दे रहे हैं, और आपको मालूम है कि हमें भी क्या मिलेगी? ऑटोमेटिकली हमें भी दुआएं मिलेंगी। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चों को। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाएं? सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना। वह दुख दे लेकिन आप लेना नहीं, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाले को कोई चीज देनी थी, उसने दे दी, लेकिन अब लेने वाले के भी तो ऊपर डिपेंड है ना कि वो ले या ना ले। तो लेने वाले तो आप हो ना, देने वाला लेने वाला नहीं है, वो तो केवल दे रहा है, लेने वाले तो हम है ना। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना ये। कोई आपको दुख दे रहा है, अशांति दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, ये अच्छी चीजें हैं क्या? बुरी चीजें हैं। तो आप लेंगे? कोई बुरी चीज, खराब चीज आपको दे, आप लेंगे? आप मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कोई सड़ा हुआ दे फल, सड़ी सब्जी, आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो फिर कोई आपको दुख दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, तो क्यों लेते हैं? बाबा कहता क्यों लेते हो फिर? तो कोई बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? लेते हो ना, लेकिन होता क्या है? कोई दुख देता है तो हम ले लेते हैं। अब बाबा क्या कह रहा है? लेना नहीं है। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? अगर किसी ने हमें दुख दिया और हमने ले लिया तो दुखी कौन हुआ? दुखी तो हम हुए ना। तो आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया, आधा तो वहीं खत्म हो गया कि हमने लिया ही नहीं।
कोई दुख दे रहा है और हम लेंगे नहीं तो दुखी तो नहीं होंगे ना, फिर लेंगे ही नहीं ना। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो क्या मिलेंगे आपको बदले में? आपको दुआएं मिलेंगी। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। डबल फायदा, डबल फायदा होगी। सुखी भी रहे और दुआओं के खजाने से भी भरपूर हुए। हर आत्मा से कैसी भी हो, हर आत्मा से आप दुआएं लो। कोई कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा से आप दुआएं लो। अब दुआएं लेंगे कैसे? बाबा ने सहज रास्ता बताया ना। क्या करो आप दुआएं दो। तो आप दुआएं दे रहे हो तो क्या हो रहा है? दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है। तो आप क्या करो? हमेशा हर किसी से दुआएं लो। और दुआएं लेना, पहले क्या करना है? दुआएं देना। शुभ भावना, शुभ कामना रखो हर आत्मा के प्रति। शुभ भावना, शुभ कामना। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। कोई ऐसा गलत काम करते देखते हैं, कोई ऐसा हो रहा है तो हम क्या करते हैं? हम उसको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि इसको सुधार दें। हम इसको बहुत ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे, बहुत समझाएंगे, कोशिश करते हैं कि इसको हम सुधार दें। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। शिक्षा कब दो? पहले दिल से क्षमा करो, क्षमा का रूप बन करके तब शिक्षा दो। ऐसे नहीं कि पहले इसको सुधारेंगे तब क्षमा करेंगे। पहले क्षमा करो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कुछ समझानी देनी भी है तो उसके बाद सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और रहम। क्षमा, अगर रहमदिल बनके उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। हमने क्षमा कर दिया है ना, कोई ऐसी आत्मा है उसने आपके साथ गलत किया, बद्दुआ दी, दुख दिया, XYZ कुछ भी किया। अब आपको क्या करना है? आप उसको सुधारना चाह रहे हो शिक्षा देकर के, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसको क्षमा करो, उस पर रहम करो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो, फिर उसको शिक्षा दो, तो फिर शिक्षा काम करेगी। अगर रहमदिल बनके नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। अगर आप शिक्षा देंगे लेकिन रहमदिल बनकर नहीं देंगे, क्षमा स्वरूप बनकर नहीं देंगे, तो वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे ही है ना, अनुभव है ना सबको। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक तो बन जाते हैं लेकिन ना तो क्षमा करते हैं, ना रहम करते हैं, ना ही शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, खाली शिक्षक बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते? पूछ रहे हैं बाबा। शिक्षक बनना जल्दी आता है क्योंकि क्षमा करना, हाँ शिक्षक बनना तो जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना और शिक्षा देना दोनों साथ साथ चाहिए। ऐसे नहीं खाली शिक्षक बन जाएंगे। अभी से रहम, और रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ काम। आज तो बाबा रहम का सागर ही बना के छोड़ेगा। बन रहे हैं ना, हैं भी मास्टर रहम के सागर। बाबा तो स्मृतियां दिला रहा है। देखो कितने सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट बाबा पकड़ करके हमें समझा रहा है, कैसे हमारी बुद्धि में भर रहा है कि बस कैसे भी करके बच्चे मेरे लायक बन जाएं। तो रहम करने की विधि क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना
सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। कहावत सुनी है ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहमदिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, आप जब रहमदिल बन करके क्षमा करके शिक्षा देंगे तो उसका प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है? पसंद है ऐसा? किसी को दुख नहीं देना, और किसी से दुख लेना भी नहीं। पसंद है तो अभी लेना नहीं, पसंद है तो अब किसी से दुख लेना नहीं है। गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। बाबा दुख देता है किसी को? तो मैं कौन हूं? मैं अपने पिता का बच्चा हूं ना। तो बच्चा क्या करेगा? जो पिता करेगा वही बच्चा करेगा। तो मेरा पिता सबको सुख देने वाला है, तो मैं भी कौन हूं? मैं भी सबको सुख देने वाला हूं। तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो तो बाबा ने क्या कहा? डांटना नहीं है, क्या करना है? रहम करना है। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है। बार बार आप किसी को डांटते रहोगे तो क्या होगा? आपकी दुश्मन बन जाएगी, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। जैसे बाप सबको पावन बनाने वाले हैं। बाबा किस लिए आया है? पतितों को पावन बनाने ही तो आए हैं, तो सबको पावन बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप किसी को सुख भी नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, दुखी आत्माओं को सुख देने का। क्या ट्रायल करना है? सुख देने का ट्रायल करना है। ट्रायल करेंगे ना? पूछ रहे हैं बाबा, करेंगे ट्रायल? तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। ट्रायल कहां करना है? घर से ही शुरुआत करनी है। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं। परिवार में अगर कोई दुख देता है तो दुख हमको लेना नहीं है। दुआएं देना है, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो, आपके घर का प्रभाव फिर मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव फिर देश में पड़ेगा, और देश का प्रभाव फिर विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। एक भी अगर कोई घर में क्रोध करेगा तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? युद्ध का मैदान बन जाता है ना। तो उस समय अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। तो अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना, ना दुख देना। दुआएं देना, दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर अपने दिल से, अगर आपने दिल से, अधिकार से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा।
क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए ही तो है। तो कोई भी बात आती है तो पहले क्या कहें? पहले किसको बुलाएं? बाबा को बुलाएं या खुद ही खुद क्या क्या डिसीजन लेके क्या क्या कर दें? ऐसे नहीं करना। क्या करना है? पहले बाबा को बुलाना, दिल से कहना है मेरा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते बाप किस लिए है इस समय? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह तो हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, अपने आप को परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना। आज जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? परिवर्तन होकर के जाना है, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए। आपका घर क्या बन जाए? आश्रम बन जाए। घर नहीं, आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम है नहीं। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, घर को क्या करना है? आश्रम बनाना है। दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। तो दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना सबको। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआएं दो, दुआ दो, मर्सी दो, ऐसे ही कहते हैं ना जाकर। दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ देना है। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार। दुआ दो, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आज प्यार भी है तो कैसा है? स्वार्थ का है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चों का प्यार कैसा होना चाहिए? सच्ची दिल का होना चाहिए, सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो नहीं देंगे। दुनिया में तो ऐसे हो रहा है ना आजकल। तो स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना देना, ना दुख लेना। देखो आपको चांस मिला है, भाग्यशाली है ना कि हमको एक चांस मिला है। बाप दादा को भी खुशी है, इतने जो भी सब आए हैं। भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, जितने आए हैं उतने घर तो आश्रम बनेंगे ना। बाबा कह रहे हैं बनाएंगे ना। पूछ रहे बाबा कि बनाएंगे ना? पक्का? बाबा ने कहा पक्का। पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा कच्चा तो नहीं, पक्का। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल मीठा होता है। जो ऐसा समझते हैं कि थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, सहन शक्ति लगानी पड़ेगी, तो बाबा ने क्या कहा? उसका फल फिर कैसा मिलेगा? फल तो मीठा मिलेगा ना। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। कर रहे हैं वायदा, पक्का वायदा। क्या वायदा कर रहे हैं? घर घर को स्वर्ग बनाएंगे।
मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, जो पक्का वायदा कर रहे हैं कि घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, घर घर को मंदिर बनाएंगे, घर घर को आश्रम बनाएंगे। तो बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर। तो देखकर नहीं उठाना, किसी को देखकर नहीं उठाना हाथ। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादियां इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? बाबा दादियों से कह रहे हैं कि दादियां इनको इनका क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो, दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? तो दादियों ने कहा अपने घर वालों को ले आवें। तो बाबा ने कहा यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। तो कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। फिर दादियों ने कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन है, लेकिन बोले, लेकिन क्या है? आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जाने के बाद धारणा करना पक्की, और अपनी 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा और नहीं देगा, जो एक मास भी ना दुख दिया, पहले 15 दिन का देखना है, फिर एक मास का, और इस समय में ना तो दुख दिया ना तो दुख लिया, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। प्राइज लेने के लिए आएंगे तो मुबारक है, और नहीं भी आएंगे तो प्राइज सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे। अच्छा, बाबा का याद प्यार चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वालों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें, इसके लिए खास 2 बातें ध्यान पर रहें। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना, हर आत्मा जो चाहती है उसको परखना है। जैसे योग्य डॉक्टर
उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। जो भी हमारे सारे खजाने हैं उनके अनुभवी बने रहना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है। सदा क्या लक्ष्य रखना है कि खाली सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों को, सर्व शक्तियों का, सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। खाली सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व शक्तियों का, सर्व शक्तियों का, सर्व संबंधों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों को करेक्शन करते फिरें, ऐसा नहीं करो कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, नहीं। उसके बजाय क्या कर ले, बाप से अपना कनेक्शन जोड़कर रखें। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या होनी चाहिए। अपने निजी स्वरूप की, अपने वरदानी स्वरूप की विस्मृति क्या होती है और अपवित्रता क्या होती है? इससे क्या हो जाए? अविद्या हो जाए, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। अपवित्रता किसका स्वरूप है? शूद्र का। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, ऐसे अपने से भिन्न दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। तो अभी क्या करना है? अपने निजी स्वरूप और निजी संस्कारों को, वरदानी स्वरूप को सदा स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति।